नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी अफ्रीका का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके बारे में। दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण विकसित देश है जो सुदूर दक्षिण में स्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और उत्तर में नामीबिया देश है, उनकी सीमाएं लगती है। इसके मध्यवर्ती भाग में एक पूर्ण रूप से स्थलरूप देश लेसोथो लैंडलॉक्ड देश है लेसोथो, वो अवस्थित है, स्थित है। यहाँ मोजाम्बिक की सीमा पर एक स्वतंत्र देश स्वाजीलैंड स्थित है। इस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका एक प्रायद्वीपीय स्थिति है, यानी तीन ओर से ये महासागर से घिरा हुआ है। इसका दक्षिणतम भाग है जो सदर्न पॉइंट है, वो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। केप ऑफ गुड होप दक्षिणी अफ्रीका का यदि स्थलाकृति की यदि बात करें टोपोग्राफी की, तो इसका अधिकांश जो भाग है वो पठारी भाग है और इसका जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस पठार का जो उच्च भाग है पूर्व में स्थित, इसको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है। इसका जो तटवर्ती इलाका है वहाँ पर तटीय मैदान पाए जाते हैं और वहाँ पे जो कृषि है वो की जाती है। इसका ड्रेनेज सिस्टम यदि देखें तो इसकी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी है जिसका उद्गम ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वतमाला है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में है, अपना जल है वो गिराती है। इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। और यहाँ बोत्सवाना की सीमा बोत्सवाना और दक्षिणी जो अफ्रीका है उसकी सीमा बनाते हुए एक नदी है जो
हिंद महासागर में अपना जल है वो उड़ेलती है। और इस नदी का जो नाम है वो है लिम्पोपो। ये ऐसी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी दक्षिण अफ्रीका से इसका उद्गम होता है, फिर उत्तर की ओर बह के फिर यू टर्न लेती है और अंततः हिंद महासागर में अपना जल है उसको गिराती है। ये 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो अंत पर हुआ है छोटी छोटी कई जिलें पाई जाती है। इसके प्रमुख शहरों की यदि बात करें तो दक्षिण पश्चिम में जो प्रमुख शहर है वो है केप टाउन। तटवर्ती यहीं पे पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन। यहाँ पे एक इसका महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है डरबन। जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, ये इसके महत्वपूर्ण नगर है, सिटी है। जोहान्सबर्ग जो दक्षिणी अफ्रीका है उसका सबसे बड़ा नगर है और इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रिटोरिया इसकी राजधानी है। डरबन है जहाँ पर भारतीय मूल के काफ़ी लोग रहते हैं। ईस्ट लंदन है, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन भी महत्वपूर्ण शहर है। इसके जो प्रांत है, मुख्य रूप से जो प्रांत है केप प्रांत, प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, नेटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, ये इसके महत्वपूर्ण प्रांत है। अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका है, उसमें जो सामाजिक और नरजातीय एथिक जो विविधता है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर इसके जो केप प्रांत है यहाँ पर जुल्लू जो जनजाति है उसके काफ़ी लोग पाए जाते हैं। जो बोत्सवाना की सीमा है वहाँ पर तयासा, केप प्रांत के आसपास ही होटेंटाट, जो डरबन है वहाँ पर भारतीय मूल के काफ़ी लोग हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसकी जो मूल निवासी है निग्रिटो है और बाहर से आए हुए जो काकेशियन है, अरब प्रायद्वीप से आए हुए लोग हैं आपस में। अब जो वर्ण संकर प्रजातियाँ हैं मानव की है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो दक्षिणी अफ्रीका है वो अपने आप में एक काफ़ी विकसित देश है अफ्रीका महाद्वीप का। इसमें यदि खर्चे की बात करें तो यहाँ इसका जो
वेल्ड क्षेत्र है। वेल्ड यानी शीतोष्ण का जो कटिबंधीय घास का मैदान है उनको दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। वेल्ड यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वो घास मैदान, इनको वेल्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और ट्रांसवाल और नेटाल में इसका विस्तार है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, कृषि है और पशुपालन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे होने वाली यदि फसलें हैं, यदि बात करें तो कपास है, गेहूँ है, कपास, गेहूँ, जौ है, दालें हैं, उनकी खेती यहाँ पर होती है। यहाँ पे स्पेसिफिक यदि देखें तो दक्षिणी अफ्रीका है वो पशुपालन में यहाँ पे जो मेरिनो भेड़ है, वैसे तो मेरिनो भेड़ है मूल रूप से स्पेन की है, परंतु यहाँ पे इसका जो पालन है वो दक्षिणी अफ्रीका में काफ़ी मात्रा में किया जाता है, लार्ज स्केल पे किया जाता है, उच्च स्तर पे भेड़ पालन है। और एक प्रमुख ये ऊन उत्पादक देश है। यहाँ यदि इससे देश की यदि जलवायु की यदि बात करें तो काफ़ी यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है। इसका जो केप प्रांत यानी दक्षिण पश्चिम भाग है, यहाँ पे इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय केपटाउन के आसपास, और इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये ग्रीष्मकाल में है, यहाँ पे सूखा रहता है और शीतकाल में वर्षा होती है। और यहाँ पे जो भूमध्य सागरीय जलवायु के जो फसलें हैं जैसे अंजीर है, लीची है, जैतून है, सिट्रस फ्रूट्स है, वो उनका लार्ज स्केल पे यानी कि उच्च जो स्तर है वो उस पर इसकी खेती की जाती है। ईस्ट लंदन के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है वो यहाँ पे पाई जाती है। और कपास और गेहूँ है उनकी यहाँ पर खेती पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु ईस्ट लंदन का आसपास का क्षेत्र है। उसके अतिरिक्त यहाँ इसका जो वेल्ड क्षेत्र है वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे भी कपास है, गेहूँ है, गन्ना है और उनकी खेती की जाती है। दक्षिणी अफ्रीका है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध है। कल के व्याख्यान में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। दक्षिणी अफ्रीका का